Good evening, students. This is Shashi Verma, and today we are going to read a new chapter of your literature, My Experiments with Truth, and it is written by M.K. Gandhi. First, we'll talk about Gandhiji. Mahatma Karamchand Gandhi, lovingly called the father of nation. That we all know that Mahatma Gandhi is also known as father of the nation, was born on October 2, 1869 at Porbandar, a small town on the western coast of India. So he was born on October 2 in 1869 at Porbandar in Gujarat. He was born in a middle-class family of Vaishya caste. Revered the world over, he is known to his many followers as Mahatma or the Great Souled One. और अपने कार्यों की वजह से, अपने काम की वजह से और जो उनका समर्पण का भाव था उसकी वजह से उन्हें सब महात्मा या ग्रेट सोल वन कहते थे. हिज कंसेप्ट ऑफ एक्टिव नॉन वायलेंस रेजिस्ट प्रोपेल्ड द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. और उनका जो नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट था, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा का, कि हमें किसी को मारना नहीं है. उनका जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट था उसकी वजह से इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल हुआ इंडिया में उसको आगे तक ले जाया गया. द एसेंशियल गांधी, ऑल मेन आर ब्रदर्स एंड फ्रीडम्स बैटल आर सम ऑफ हिज पॉपुलर बुक्स. So he had wrote so many books. Some books are Essential Gandhi, All Men Are Brothers, and Freedom's Battle. These are his popular books. So let's start reading this lesson. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. So, what he told us that when he was 7 years old, जब वो 7 साल के थे तब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे. और वो आई कैन वेल रिकलेक्ट, यानी वो कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है, मैं उन्हें अच्छे से याद कर सकता हूँ कि दोज डेज़, उन दिनों को वो अच्छे से याद कर सकते हैं. इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. वो कहते हैं कि जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे उनके नेम्स और उनके बारे में सब कुछ मुझे अच्छे से याद है. I do not remember having ever told a lie, either to my teachers or to my schoolmates. और वो क्या कहते हैं कि मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी भी झूठ बोला हो अपने टीचर्स से या फिर अपने स्कूलमेट्स से. I used to be very shy. Shy होता है timid, शर्मीला. And avoided all company. Avoided means keep away. अब वो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मीला था और किसी भी तरह की कंपनी से मैं दूर ही रहता था. यानी जो ग्रुप्स बना लेते हैं हम स्कूल्स में, तो ये कहते हैं कि मैं उससे दूर ही रहता था. My books and my lessons were my sole companions. सो वो क्या कहते हैं कि मेरी बुक्स और मेरे लेसन्स ही मेरे सोल कंपेनियंस होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, वही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड. अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि
जैसे ही मीन्स स्कूल में रहना, टू बी एट स्कूल, स्कूल में रहना कब, एट द स्ट्रोक ऑफ द आर। अभी एट द स्ट्रोक ऑफ ये फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है ऑफ द आर हमने लगा दिया तो इसका मतलब है एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर किसी भी निश्चित समय पर। तो वो कहते हैं कि स्कूल में जिस टाइम पे जो निश्चित समय था वो उसी समय स्कूल में रहते थे। एंड टू रन बैक होम, और जैसे ही स्कूल ओवर होता था वो घर भागते थे। एज सुन एज द स्कूल क्लोज, और जैसे ही स्कूल क्लोज होता था वो अपने घर भागते थे। देन दैट वॉज माई डेली हैबिट, और वो कहते हैं कि ये मेरी डेली हैबिट थी। Two incidents belonging to this period have always clung होता है held on closely, means चिपक जाना, closely पकड़ना, चिपक जाना, to my memory। अब वो कहते हैं कि दो इंसिडेंट होता है इवेंट्स, घटनाएं, दो घटनाएं ऐसी हैं उस पीरियड से रिलेटेड जो मेरी मेमोरी में चिपक गई हैं, यानी कि मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father। अब वो कहते हैं कि स्कूल बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स को पढ़ना उनका टेस्ट नहीं था। बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, यानी मेरी स्कूल बुक्स के अलावा कोई और बुक्स पढ़ना उन्हें पसंद नहीं था। पर वो कहते हैं परंतु मेरी नज़रें, आइज़ का मतलब यहाँ पे आँखें नहीं है, आइज़ का मतलब यहाँ पे नज़र है, लुक है। तो वो कहती हैं कि मेरी नज़र एक बुक पर पड़ी जो कि मेरे फादर ने ख़रीदी थी। इट वॉज श्रवण पितृ भक्ति, और उस बुक का नाम क्या था, श्रवण पितृ भक्ति नाटका, अ प्ले अबाउट श्रवण डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। और ये क्या था, श्रवण पितृ भक्ति नाटक के बारे में ये बुक थी जिसमें बताया गया था कि श्रवण कैसे अपने पेरेंट्स के प्रति डिवोटेड था, कितना वो उनसे प्यार करता था, कितनी रिस्पेक्ट करता था, और उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया। आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, इंटेंस मीन्स डीप, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि मैंने उस बुक को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है अ जर्नी टू अ होली प्लेस, मीन्स किसी पवित्र स्थान पर यात्रा करना, उसको हम पिलग्रिमेज कहते हैं। सो क्या था, श्रवण के जो पेरेंट्स थे वो अंधे थे दोनों, और वो चाहते थे कि हम यात्रा करके आएँ, तीर्थ यात्रा करके आएँ। तो श्रवण उन्हें कैसे लेके गया था, एंड द बैकग्राउंड में आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक दो टोकरे उसने बनाए और उसको एक स्टिक के ऊपर लिया और उसको कैरी करके वो लेके गया। तो वो गांधी जी कहते हैं द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। अब गांधी जी कहते हैं कि वो बुक और उसकी वो पिक्चर, कौन सी पिक्चर, ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये अनडाइंग यानी जो कभी ना मरे, नेवर डाइंग, जो कभी भी ना मरे। तो उसने एक ऐसा इम्प्रेशन मेरे माइंड पर छोड़ा जो कभी भी गया नहीं। हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। अभी पिक्चर उन्होंने यहाँ दिखाई है और उन्होंने कहा है कि ये आपके लिए भी ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने कॉपी किया है। मीन्स हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए उतना ही डिवोटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं। अब अनदर सिमिलर प्ले, अब वो कहते हैं कि दूसरा प्ले कौन सा है, हरीशचंद्र कैप्चर्ड हेल्ड माई हार्ट। हरीशचंद्र के बारे में आपने सुना होगा, एक फेमस किंग थे। कैप्चर्ड मीन्स होता है हेल्ड, पकड़ लेना। कहते हैं कि हरीशचंद्र का जो कैरेक्टर था वो भी मेरे दिल को बहुत छू गया।
वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रुथफुल लाइक हरीश चंद्र। अब वो कहते हैं जब उन्होंने हरीश चंद्र को पढ़ा तो एक क्वेश्चन उनके मन में आया कि सभी हरीश चंद्र की तरह से ट्रुथफुल क्यों नहीं होते हैं, उनकी तरह से सब सच क्यों नहीं बोलते हैं। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट। और यही क्वेश्चन उनके दिमाग में डे और नाइट घूमता रहा। टू फॉलो ट्रुथ एंड टू गो थ्रू ऑल ऑडियल्स हरीश चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी। अब वो कहते हैं कि अपने ट्रुथ को उसने फॉलो किया, यानी हमेशा उन्होंने सच बोला और धर्म के रास्ते पर चले, और हर तरह के ऑडियल्स मीन्स पेनफुल एक्सपीरियंसेस यानी ऐसी घटनाएं, ऐसा कुछ उनके साथ हुआ जिसकी वजह से बहुत दुख उन्हें हुआ और अपना राज्य भी उनको गंवाना पड़ा। उन्होंने अपने आप को बेच दिया, अपनी वाइफ, अपने बच्चे को भी बेच दिया था। तो इस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई। और किस लिए, ये भी एक स्टोरी है, आप पढ़ना इसको, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। सो वो कहते हैं कि हरीश चंद्र का जो कैरेक्टर था उसने मुझे इतना इंस्पायर किया, इतना मुझे मोटिवेट किया कि मैंने भी ठाना कि मैं भी हरीश चंद्र की तरह से ही हमेशा सच बोलूँगा। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। अब वो कहते हैं कि एक इसी तरह का एक और इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ व्हेन आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड। जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे तो एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ। दोराबजी जिमी द हेडमास्टर वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज़। उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे दोराबजी जिमी, वो बॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स फेमस थे। एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर। डिसिप्लिनेरियन होता है जो डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस दे और जो डिसिप्लिन को कायम रखे, और वो एक मैन ऑफ मैथड थे, यानी मैथड्स में विश्वास रखते थे, और एक बहुत अच्छे टीचर थे। ही हैड, वेट अ मिनट, यस, he had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both। अब वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्कूल में जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया और गांधी जी को दोनों ही पसंद नहीं थे। I never took part in an exercise before they were made compulsory। और वो कहते हैं जब तक कि दोनों चीज़ों को कंपलसरी ना किया गया उससे पहले उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट कभी नहीं किया। I then had the false notion मीन्स अ बिलीफ और आइडिया। वो कहते हैं कि पहले मुझे ये एक फॉल्स यानी गलत एक बिलीफ था मेरे अंदर, दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, कि जिम्नास्टिक्स का एजुकेशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। देन टुडे I know that physical training is as important as mental training। अब वो कहते हैं कि परंतु आज मुझे पता है कि I know, मैं जानता हूँ कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। अब वो कहते हैं कि मेरा जिम्नास्टिक्स को डिसलाइक करने का, यानी उन्हें पसंद नहीं थी, तो उसको डिसलाइक करने का पर्पस क्या था। उनकी कीन होता है वेरी, कीन डिज़ायर, वो अपने फादर को एज अ नर्स यानी उनकी देखभाल करते थे, देखभाल करने की इच्छा थी, इसीलिए वो जिम्नास्टिक्स में या किसी भी प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। और यही रीज़न था कि वो स्कूल से की छुट्टी होते ही तुरंत वो अपने घर बैठ जाते थे ताकि वो अपने फादर को सर्व कर सकें, मीन्स अपने फादर की देखभाल कर सकें। एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, जैसे ही स्कूल बंद होता, आई वुड हरी
अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही स्कूल बंद होता था वो तुरंत भागते थे और अपने फादर को सर्व करने के लिए। देन बिगेन सर्विंग हिम, और उनकी सेवा करना शुरू कर देते। नाउ इट हैपन दैट वन सैटरडे आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिमनास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। अब वो कहते हैं कि एक शाम को क्या हुआ कि उन्हें घर से जिमनास्टिक्स के लिए 4 o'clock आफ्टरनून में स्कूल जाना था। आई हैड नो वॉच, उनके पास वॉच नहीं थी। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड होता है धोखा देना, डिसीव्ड मी, और क्लाउड्स ने मुझे धोखा दिया। व्हेन आई रीच्ड द स्कूल ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि मौसम इस तरह का था कि उन्हें लगा कि 4 o'clock हुए हैं और घड़ी उनके पास थी नहीं, तो मौसम को देखकर वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि सभी बॉयज़ वहाँ से जिमनास्टिक्स करके जा चुके हैं। Then the next day, on being asked the reason for absence, अब वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे मुझसे ना आने का रीज़न पूछा गया, एब्सेंस का रीज़न पूछा गया। आई टोल्ड मिस्टर जिमी दैट हैड हैपन्ड, और वो कहते हैं मैंने मिस्टर जिमी को जो मेरे साथ हुआ मैंने उन्हें बताया। ही रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, डिनाई करना, टू बिलीव मी, अब उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से मना कर दिया। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, कन्विक्टेड मीन्स किसी फाउंड टू बी गिल्टी, यानी किसी को दोषी मानना, किसी को किसी भी काम के लिए, यानी और उनको गिल्टी किस चीज़ के लिए माना गया, उनको झूठ बोलने के लिए गिल्टी माना गया, जबकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। दैट डीपली पेंटेड मी, और जो जिस काम को नहीं करता है और उस चीज़ के लिए यदि उसको कन्विक्ट किया जाता है तो उसको बहुत ही दुख होता है। तो यही चीज़ गांधी जी कह रहे हैं कि वो डीपली मुझे उसने पेन मीन्स में छप गया मेरे अंदर कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ। हाउ वॉज आई प्रूव माई इनोसेंस, अब इनोसेंस होता है नॉट गिल्टी, कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो बेकसूर हैं। वो कहते हैं कि मैं इसको कैसे प्रूव करूं। देयर वॉज नो वे, कोई रास्ता नहीं था। आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, अब वो कहते हैं मैंने यहाँ पर ये चीज़ सीखी कि एक मैन ऑफ ट्रूथ, कि जो इंसान सच बोलता है उसको मैन ऑफ केयर भी होना चाहिए, यानी केयरफुल भी रहना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टेंस मीन्स इवेंट और एग्जाम्पल ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, अब वो कहते हैं कि ये स्कूल में मेरी फर्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल था या इवेंट हम कह सकते हैं मेरी केयरलेसनेस का, यानी उन्होंने स्कूल में फ़र्स्ट और लास्ट टाइम यही केयरलेसनेस किया था। बट देयर इज़ अनदर नेग्लेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी, पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट, पर वो कहते हैं कि एक और ऐसी चीज़ है, नेग्लेक्ट मीन्स एक और ऐसी चीज़ है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसको मैंने नेग्लेक्ट किया और जिसकी मैं आज तक पेनल्टी पे कर रहा हूँ, यानी आज तक मैं पनिशमेंट उसकी ले रहा हूँ। वो क्या है? आई डू नॉट नो व्हेन आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो क्या कहते हैं वो कि मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई। नोशन मीन्स आइडिया, कि मेरे दिमाग में ये आइडिया या बिलीफ मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि हैंड राइटिंग एजुकेशन का कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है, यानी उन्हें लगा कि केवल नॉलेज ही होनी चाहिए, हैंड राइटिंग कैसी भी हो तो चलेगा। बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू लंदन, रिटेन्ड होता है कैप्ट, और वो कहते हैं अंटिल, देखो अंटिल यहाँ पे लगा है, अंटिल और टिल 2 वर्ड्स होते हैं। टिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में जब तक, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो वो कहते हैं कि ये जो बिलीफ था, कौन सा बिलीफ? हैंड राइटिंग का, कि गुड हैंड राइटिंग होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो कहते हैं कि ये वाला जो बिलीफ है वो जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया था तब तक मेरे दिमाग में वो चीज़ थी। When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men. अब वो कहते हैं कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया
आई सो, मैंने वहाँ पर लॉयर्स और जो दूसरे यंग मैन हैं उनकी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग को देखा। आई वॉज अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंटेड ऑन माई नेग्लेक्ट। अब वो कहते हैं कि इस बात पर मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आई, और रिपेंट होता है शो रिग्रेट, यानी शर्म पछतावा होना। तो वो कहते हैं कि ये जो मैंने नेग्लेक्ट किया था, कि मैंने अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए मुझे बहुत पछतावा हुआ। आई सो दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। आई सो, मैंने देखा कि जो बैड हैंड राइटिंग है वो इम्परफेक्ट एजुकेशन का साइन है, यानी हमारी एजुकेशन सही नहीं है यदि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। सो बच्चों, आपको भी अपनी राइटिंग को बहुत सुंदर बनाना है। ओके, आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड, बट वो कहते हैं कि मैंने बाद में जब मैं बड़ा हो गया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट इट वॉज़ टू लेट, परंतु वो बहुत लेट हो चुका था। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, और जो मैंने अपने यूथ में जो मैंने गलत किया था, नेग्लेक्ट जिस चीज़ को किया था, उसका रिपेयर मैं कभी भी नहीं कर सका। मीन्स उनकी राइटिंग वैसी ही रही, वो अपनी राइटिंग को नहीं सुधार सके। सो आपके पास तो बहुत अच्छा टाइम है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने का। लकीली या जो भी आप कहें कि आपको टाइम मिला है, अभी घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप हैं, इस टाइम में आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ओके, और हमारी राइटिंग भी हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है। ये जब हमारा स्कूल खुलेगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। देयर इज़ अनदर इंसिडेंट विच आई मस्ट शेयर। अब गांधी जी कहते हैं एक और इंसिडेंट है जो मुझे शेयर करना चाहिए। आई कमिटेड अ थेफ्ट व्हेन आई वाज 15। कमिटेड मीन्स डिड। वो कहते हैं जब मैं 15 का हुआ तो मैंने एक थेफ्ट मीन्स चोरी, मैंने एक चोरी की। आई हैड रन इन टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। उन्होंने 25 रुपीज़ किसी से उधार लिए थे। डेप्थ मीन्स होता है उधार लेना। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म्स एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। अब वो कहते हैं कि मेरे ब्रदर के आर्म्स में एक आर्मलेट था। आर्मलेट होता है जो लाइक फ्रेंडशिप बैंड जो आपका होता है, उस तरह से एक आर्मलेट आर्म्स के अंदर ऊपर जो पहनते हैं उसको आर्मलेट कहते हैं, जो कि सॉलिड गोल्ड का था। आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट। वो कहते हैं मैंने उसमें से, अ बिट ऑफ मीन्स वेरी स्मॉल, एक छोटा सा पीस गोल्ड का मैंने उसमें से चुरा लिया। एंड द डेप्थ वॉज क्लियर्ड, और उस डेप्थ को उन्होंने, उधार को उन्होंने क्लियर कर दिया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बेयर। वो कहते हैं कि अब ऐसा कुछ मीन्स उन्होंने थेफ्ट कर दिया, उन्होंने चोरी की, और जो चोरी करने का जो पेन उनके अंदर था कि मैंने गलत किया है, वो इतना बड़ा था, डेप्थ से भी बड़ा था कि वो उसको सहन नहीं कर सके। आई रिजोल्व्ड नेवर टू स्टील अगेन। रिजोल्व मीन्स डिसाइडेड। अब उन्होंने फिर से उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी अब स्टीलिंग, चोरी नहीं करेंगे। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। और कन्फेस मीन्स होता है अपनी गलती को दूसरों को बताना। तो वो कहते हैं कि मैं इसको कभी भी ना करूं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गलती को अपने फादर को बताऊंगा। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी। अब परंतु मुझे, यहाँ पर डेयर होगा बच्चे, देयर लिखा हुआ है ये वाला वर्ड, सो देख लेना, यहाँ पर बुक में से देख लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। सो परंतु मुझे उनसे ये सच कहने का, डेयर मीन्स हिम्मत नहीं थी। नॉट दैट आई वॉज, इसलिए नहीं कि मेरे फादर मुझे मारेंगे, नॉट दैट कि मुझे इस चीज़ का डर नहीं था कि मेरे फादर मेरी पिटाई करेंगे। बीट मीन्स पिटाई करना, मेरी पिटाई करेंगे। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड पॉज हिम। पर मुझे किस चीज़ का डर था कि मेरी बात को सुनकर, कि मैंने चोरी की है, इस चीज़ को सुनकर जो उन्हें दुख होगा, मुझे उसका ज़्यादा
डर है। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट अबाउट द कन्फेशन। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस कन्फेशन को लिखेंगे, क्योंकि वो बोलकर नहीं बता सकते, तो उन्होंने एक लेटर लिखा। इन दिस नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट बट आई ऑल्सो आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। अब उस लेटर में मैंने केवल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक कंजक्शन है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। सो मैंने केवल उसमें अपना कन्फेशन, मेरी गिल्ट को कन्फेस ही नहीं किया, यानी मैंने उस लेटर में अपनी गिल्ट को ही नहीं बताया, परंतु बट आई वॉज आस्क्ड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। मैंने अपने लिए उस स्टीलिंग के लिए मैंने अपने लिए पनिशमेंट भी मांगी। आई ऑल्सो प्रोमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और मैंने भविष्य में कभी भी चोरी ना करने का भी प्रॉमिस किया। विद ट्रम्बलिंग होते हैं शेकिंग, कांपना, हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर। कांपते हुए हाथों से मैंने लेटर अपने फादर को दिया। ही रीड इट एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर। और जैसे ही फादर ने लेटर को पढ़ा, पर्ल ड्रॉप्ड ट्रिकल्ड मीन्स क्या है, आँखों से जो आंसू आए उनको पर्ल ड्रॉप यानी मोती कहा गया है। पर्ल मीन्स होता है मोती की बूंदें। सो वो जो आंसुओं की बूंदें थी वो मोती की तरह उन्होंने कहा है उनके, एंड वेटिंग द पेपर, और जिससे कि वो पेपर भी गीला हो गया। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींस्ड माई हार्ट। अब वो कहते हैं उन्होंने क्यों इसको पर्ल ड्रॉप कहा है आंसुओं को, इसीलिए कहा है कि अपने फादर के आँख में आंसू देखकर उन्हें खुद को इतना दुख हुआ कि कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी मैंने किया और मीन्स जिस भी वजह से किया उन सब को क्लीन कर दिया उसने, मेरे फादर के आंसुओं ने। एंड वॉश्ड माई सिन अवे, और मेरे पाप को धो दिया। आई clean confession combined with the promise never to commit the sin again is the purest type of repentance। अब एक वो clean confession था कि clearly उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, और आगे से वो इसको कभी भी नहीं करेंगे, और करने के बाद अब उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। combined with promise भी उन्होंने किया, और कि वो इसको कभी भी फिर नहीं करेंगे। ये कि किसी भी गलत काम को हमने किया, ठीक है, हमने कर दिया किसी भी रीज़न से, झूठ बोला हमने, या हमने चोरी की, या हमने किसी को मारा, कोई भी हमने गलत काम किया, पर करने के बाद यदि हमने उसको अपने बड़े को सच्चे तरीके से, बिल्कुल कुछ मिलावट करके नहीं, एकदम सच्चाई के साथ हमने अपने बड़ों को बताया और प्रॉमिस किया कि हम उसको फिर कभी भी नहीं करेंगे, यही हमारे लिए ट्रू सेंस में, प्योरेस्ट फॉर्म में रिपेंटेंस है, पछतावा है, और हमारे लिए पनिशमेंट भी है कि हम इसको कभी भी नहीं करेंगे और फिर करना भी नहीं चाहिए। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा। और ये जो इंसिडेंट था ये मेरे लिए अहिंसा नॉन वायलेंस, किसी को मारना नहीं, दुख नहीं पहुंचाना, इसको अहिंसा कहते हैं, कि ये मेरे लिए एक लेसन था। और देखिए यही कुछ क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से गांधी जी को आज तक भी जाना जाता है, और नॉन वायलेंस के लिए पर्टिकुलरली, और हमेशा सच बोलते थे उस चीज़ के लिए भी। तो ये एक डिवाइन वर्च्यूज़ हैं जो हम सब में होने चाहिए, और स्पेशली ये मैं साथ में कहना चाहूँगी कि स्पेशली जैसे उन्होंने कहा कि मुझे अपने टीचर्स के नेम और सब पर्टिकुलर्स भी याद हैं, तो जो हमें शिक्षा देते हैं उन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और उनके लिए हमें कभी भी कुछ भी गलत शब्द अपने मुंह से ना हम निकालें, ना ही हम सुने, ठीक है, क्योंकि गुरु टीचर आपकी लाइफ बनाते हैं, आपकी क्या, हम सब की, हमारी भी, हमें भी आज तक अपने टीचर्स याद हैं, और जब भी वो हमारे सामने भी दिखते हैं तो हम वहीं हमारी सांसें रुक जाती हैं उन्हें देखते ही, यानी इतना रिस्पेक्ट हमारे मन में उनके लिए है। ओके, एनी हाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन स्टूडेंट्स। सो इट्स अबाउट गांधी जी एंड वी ऑल लव गांधी जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।